डेली वाई पर आपका स्वागत है। जून 27, 1976, एयर फ्रांस फ्लाइट AN-RTE तेल अवीव से उड़ान भरता है 248 पैसेंजर्स के साथ पेरिस की ओर। फैमिलीज, बिजनेसमैन, टूरिस्ट्स और कई इजरायली सिटीजन्स जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे हिस्ट्री की सबसे ऑडेशियस हाईजैकिंग्स में से एक में फंसने वाले हैं। कुछ ही घंटों में प्लेन टेररिस्ट्स के कंट्रोल में होगा। कुछ ही दिनों में हॉस्टेजेस 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट में कैद होंगे, युगांडन सोल्जर्स और फाइटर जेट्स की निगरानी में। और एक हफ्ते बाद इजराइल लॉन्च करेगा दुनिया के सबसे डेयरिंग रेस्क्यू मिशंस में से एक, इतना असंभव मिशन कि प्लानर्स खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वे वापस न लौटें। यह कहानी है ऑपरेशन एंटीबे की। 102 हॉस्टेजेस, 100 कमांडोज और एक रेड जिसने काउंटर टेररिज्म को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्लाइट नॉर्मल शुरू होता है। एयर फ्रांस 139 टेल अवीव से टेक ऑफ करता है, एथेंस में रुकता है और पेरिस के लिए उड़ान भरता है। लेकिन एथेंस में 4 लोग प्लेन में चढ़ते हैं, 2 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट्स और 2 जर्मन लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स। एथेंस से टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद वे मूव करते हैं। गन्स निकाली जाती है, ग्रेनेड्स दिखाए जाते हैं, पैसेंजर्स चीखने लगते हैं। कॉकपिट टेक ओवर हो जाता है। कैप्टन को मजबूर किया जाता है कि प्लेन का रूट बदलो। और फिर होता है वह मोमेंट जिसने सभी को हिला दिया, हॉस्टेज सेपरेशन। इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स एक तरफ, ज्यूज दूसरी तरफ, बाकी सभी फ्री। हॉलोकॉस्ट की यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। एक एल्डरली हॉस्टेज, डोरा ब्लॉक, जिनके हाथ पर कंसंट्रेशन कैंप टैटू है, डर से कांप रही थी। जून 30 को नॉन इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन 105 लोग अब भी कैद में हैं, ज्यादातर इजरायलीज और एयर फ्रांस क्रू जिन्होंने अपने पैसेंजर्स को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। अब इजरायली गवर्नमेंट के सामने असंभव चॉइस है, नेगोशिएट करें या टेररिस्ट्स को मैसेज दें कि इजरायल कभी झुकेगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर yitzhak rabin पब्लिकली नेगोशिएशन की बात करते हैं, लेकिन सीक्रेटली एक और ऑप्शन तैयार हो रहा है, अ रेस्क्यू, अ मिलिट्री रेस्क्यू। इजरायली डिफेंस फोर्सेस इंस्टेंट इंटेलिजेंस इकट्ठा करने लगती है। पेरिस पहुंचे रिलीज्ड हॉस्टेजेस से हर डिटेल निकाली जाती है, टर्मिनल लेआउट, गार्ड पोजीशंस, टेररिस्ट्स की रूटीन, युगांडा मिलिट्री की स्ट्रेंथ। चुनौतियां अकल्पनीय थीं। एंतीबे इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर। इजरायली एयरक्राफ्ट को मिड एयर रीफ्यूलिंग चाहिए। रूट हॉस्टाइल से भरा, सूडान, इथियोपिया, केन्या। एयरपोर्ट युगांडन सोल्जर्स और माइग फाइटर जेट से गार्डेड। हॉस्टेजेस टर्मिनल के सेंटर में, किसी भी गोलीबारी में उनका रिस्क सबसे ज्यादा। और सोल्जर्स ने बिल्डिंग कभी देखी तक नहीं, सिर्फ डिस्क्रिप्शंस और स्केचेस पर भरोसा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, कैजुअल्टीज की लगभग निश्चित। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नेगोशिएशन फ्यूचर टेररिज्म को बढ़ाता। इनएक्शन का मतलब था लाइव टेलीविजन पर इनोसेंट इजरायलीज की मौत। इसलिए प्लानिंग शुरू होती है। हम चुपचाप अंदर जाते हैं और सबके साथ बाहर आते हैं। ऑपरेशन को कोड नेम मिलता है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। बाद में रीनेम होता है ऑपरेशन योनातान, कमांडर के सम्मान में। प्लान इनक्रेडिबल था। 4 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट रेड सी के ऊपर अल्ट्रा लो एल्टीट्यूड फ्लाइट करेंगे, रेडार से नीचे। रात के समय लैंडिंग करेंगे। फर्स्ट प्लेन में सायरेथ मातकाल कमांडोज, लीडर लिस्टर कोल, योनाथन नेतन्याहू। प्लेन के अंदर एक ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर्स, एग्जैक्टली आईडी अमीन के कॉन्वॉय की तरह मॉडिफाइड। गोल, जैसे ही कार्गो डोर खुले, मर्सिडीज बाहर निकले। गार्ड सोचें कि आईडी अमीन आ रहा है और वही हेजिटेशन कमांडोज को एंट्री दे दे। बाकी प्लेन्स बैकअप ट्रूप्स, डॉक्टर्स और फ्यूल लेकर आएंगे। एक प्लेन युगांडा के मिग फाइटर्स को ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय करेगा। पूरी ऑपरेशन की टाइम लिमिट 60 मिनट से कम। उससे भी अधिक युगांडा के रीइंफोर्समेंट्स इजरायलीज को घेर लेते। कैबिनेट में डिबेट इंटेंस थी, लेकिन अंत में पीएम राबिन बोलते हैं, गो। ऑपरेशन योनातान शुरू हुआ। जुलाई 3, 1976, 11 PM। C-130s एंतेबे की ओर डिसेंड करती हैं। रनवे पर अंधेरा है। इजरायलीज प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा।
पायलट टावर से इमरजेंसी कॉल करता है परफेक्ट इंग्लिश में। युगांडन्स रनवे लाइट्स ऑन कर देते हैं। फर्स्ट हरक्यूलीज चुपचाप लैंड करता है। कार्गो डोर खुलता है। मर्सिडीज और लैंड रोवर्स बाहर निकलते हैं। कमांडोस युगंडन यूनिफॉर्म्स में डिस्गाइज्ड बाहर आते हैं। कॉन्वॉय टर्मिनल की ओर बढ़ता है। सेंट्रीज देखते हैं, ब्लैक मर्सिडीज। इदी आमीन की ऑफिशियल कार। वे सल्यूट करते हैं, लेकिन फिर सस्पिशियस हो जाते हैं। एक गार्ड राइफल उठाता है और इजरायलीज फायर करते हैं। साइलेंस्ड शॉट्स, गार्ड्स डाउन। मर्सिडीज टर्मिनल पर आवाज करती है। कमांडोज बाहर कूदते हैं। टर्मिनल के अंदर हॉस्टेजेस गनफायर सुनते ही जमीन पर गिर जाते हैं। टेररिस्ट्स पैनिक हो जाते हैं, कुछ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और तभी सैयरत मटकाल अंदर घुसता है। We're Israeli soldiers. Stay down. Stay down. कमांडोज जरूरत से ज्यादा प्रिसाइज थे। पहला हाईजैकर डोरवे पर गिरता है। दूसरा ग्रेनेड फेंकता है, कॉर्नर में एक्सप्लोड होता है। तीसरा भागने की कोशिश करता है, डोर से पहले ही गिरा दिया जाता है। 3 मिनट्स, सिर्फ 3 मिनट में सभी हाईजैकर्स न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन बाहर केओस बढ़ रहा था। उगांडन सोल्जर्स हर तरफ से फायर कर रहे थे, कंट्रोल टावर से, गार्ड पोस्ट से, रनवे से। इजरायली कमांडोज कवर फायर देते हैं। एक टीम युगांडन मिग्स को एक्सप्लोसिव से डिस्ट्रॉय करती है, दूसरी फ्यूल ट्रक सिक्योर करती है। हॉस्टेजेस की हालत दयनीय, कुछ शॉक में फ्रोजन, कुछ चिल्ला रहे हैं। कमांडोज उन्हें उठाकर लिटरली ड्रैग करके बाहर ले जाते हैं। मूव मूव, वी टेकिंग यू होम। और तभी ट्रेजेडी, योनाथन नेतन्याहू एक स्नाइपर की गोली से स्ट्राइक होते हैं, चेस्ट में हिट। कमांडोज उन्हें उठाकर प्लेन में डालते हैं। डॉक्टर्स इंस्टेंटली समझ जाते हैं हिज वुंड इज फेटल। मिशन फिर भी जारी रहता है। 53 मिनट्स आफ्टर लैंडिंग लास्ट हॉस्टेज प्लेन में होता है। C-130 रनवे पर दौड़ती है। युगांडन बुलेट्स उनके मेटल स्किन पर टकराते हैं और फिर रात के आसमान में डिसअपियर हो जाती है। रीफ्यूलिंग केन्या में होता है, सीक्रेटली, डिस्क्रीटली, और सनराइज तक इजरायलीज अपने घर पहुंच जाते हैं। इजराइल में जश्न मनाया जाता है। 105 हॉस्टेजेस में से 102 जीवित वापस लौटते हैं। 3 क्रॉसफायर में मारे जाते हैं और डोरा ब्लॉक, इदी अमीन, उसके रिटेलिएशन में मर्डर करवा देता है। 5 कमांडोज घायल होते हैं। एक कमांडो, योनाथन नेतन्याहू, कार्रवाई में मारा गया। ऑपरेशन अब ऑफिशियल रूप से कहलाता है ऑपरेशन योनाथन। ऑपरेशन एंतेबे ने दुनिया को हिला दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि 4000 किलोमीटर दूर हॉस्टाइल टेरिटोरी के बीच एक एंटायर आर्मी को बाईपास करके 100 हॉस्टेजेस रेस्क्यू किए जा सकते हैं। बट इजराइल ने प्रूफ दे दिया, अगर हमारे सिटीजन्स खतरे में हैं, हम आएंगे, कहीं भी, कभी भी। उगांडा शर्मिंदा हुआ। इदी आमीन इंटरनेशनल पर यह बन गया। वर्ल्ड वाइड काउंटर टेररिज्म यूनिट्स आज भी एंटेबे को गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। हर रेड, हर रेस्क्यू एंटेबे से सीखता है। लेकिन डिबेट भी उठी, क्या इजराइल ने सही किया? क्या ये इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन था? क्या नेगोशिएशन से सभी बच सकते थे? इजराइल का जवाब आसान था, हम आतंकवादियों से बातचीत नहीं करते, हम अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ते। आज एंटेबे एयरपोर्ट में एक मॉन्यूमेंट खड़ा है जहां बुलेट होल्स अब भी दीवारों पर मौजूद हैं। इजराइल में योनाथन नेतन्याहू एक नेशनल हीरो हैं। उनके भाई बेंजामिन उनके फोटो को ऑफिस में रखते हैं एज अ रिमाइंडर ऑफ सैक्रिफाइस। और दुनिया भर के सोल्जर्स आज भी यह रेड स्टडी करते हैं, क्योंकि 4 जुलाई 1976 को 100 इजरायली कमांडोज ने साबित कर दिया कि करेज, प्रिसिजन और ऑडेसिटी किसी भी इम्पॉसिबिलिटी को हर सकते हैं। उन्होंने अंधेरे के बीच उड़ान भरी, अपने से 50 गुना बड़े एनिमी का सामना किया और 102 जानें बचाईं। ये ऑपरेशन एंतेबे था।